नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज इस एक नए वीडियो में जानेंगे पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम के बारे में। एफडी मतलब क्या होता है और एफडी में पैसा इन्वेस्ट करने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या फायदा है, इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूं। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पोस्ट ऑफिस का एफडी स्कीम है, केवल पोस्ट ऑफिस का ही एफडी स्कीम के बारे में बता रहा हूं। अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट है, तो अभी मैं इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, जो इंटरेस्ट है आपका 7.5% की दर से अभी इंटरेस्ट दे रहा है पोस्ट ऑफिस एफडी पे, यानी डाकघर फिक्स डिपॉजिट, यानी एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है उसको। फिक्स डिपॉजिट जो है उसको यूं कहे कि अगर आपके पास पैसा है तो एक बार उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए, और वो हर एक साल इंटरेस्ट देता है, मतलब साल पे इंटरेस्ट देता है 7.5% की दर से। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं बताने वाला हूं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के बारे में, ये 5 साल के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप 5 साल इसमें फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो कितना रुपया रिटर्न मिलेगा आपको, यानी पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर कितना परसेंट आपको ब्याज देने वाला है, पूरा मैं कवर करने वाला हूं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों 7.5% की दर से आपको जो पोस्ट ऑफिस एफडी है वो रिटर्न दे रहा है। इस पे जमा एफडी यहां पे मैं दे दिया हूं, और 5 साल में ब्याज जो दे रहा है वो, और मैच्योरिटी अमाउंट यानी 5 साल बाद आपका कितना रुपया हो रहा है वो आपको मैं बता दिया हूं यहां पे। तो दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम में, तो आपको 5 साल में जो ब्याज आपको दे रहा है 38,570 रुपया आपको ब्याज दे रहा है। कितना जमा करने पे? 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं आप, तो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं यानी एफडी कर रहे हैं डाकघर में, तो आपको 38,570 रुपया ब्याज दे रहा है, और मैच्योरिटी यानी 5 साल बाद आपका जो हो रहा है 1,38,570 रुपया। ठीक है, यानी 1 लाख रुपए का एफडी कर रहे हैं तो 1,38,570 रुपया रिटर्न दे रहा है पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर। अगर आप 2 लाख रुपया जमा कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के स्कीम में, 2 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका जो ब्याज मिलने वाला है 77,135 रुपया। ठीक है, 5 साल में आपका जो मैच्योरिटी जो हो रहा है वो हो रहा है 2,77,135 रुपया। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 लाख प्लस इंटरेस्ट आपका 2,77,135, यानी 2.25 लाख के आसपास आपको अमाउंट पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर दे रहा है आपको एफडी स्कीम के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 लाख रुपया अगर आप जमा कर रहे हैं, 3 लाख रुपया अगर आप जमा कर रहे हैं यानी फिक्स डिपॉजिट एफडी कर रहे हैं डाकघर में पोस्ट ऑफिस में, तो आपको जो है 1,15,705 रुपया आपको ब्याज दे रहा है 5 साल में। कौन दे रहा है? पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जो मैच्योरिटी यानी 5 साल बाद आपको रिटर्न मिल रहा है, 3 लाख रुपया आप जमा किए थे और 1,15,705 रुपया आपका ब्याज दिया, यानी दोनों को मिला के 4,15,705 रुपया यानी 4.25 लाख रुपया आपको रिटर्न दे रहा है डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप 4 लाख रुपया जमा कर रहे हैं यानी 4 लाख एफडी कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आपको रिटर्न जो दे रहा है 1,54,270 रुपया। ठीक है, 5 साल में ब्याज दे रहा है, केवल ब्याज रिटर्न दे रहा है। अगर आप मैच्योरिटी देखिए 5 साल बाद, तो 5,54,270 रुपया, यानी 4 लाख रुपए जमा किए और 1.5 लाख के करीब आपको ब्याज दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 5,54,270 रुपया यानी 5.5 लाख के करीब आपको रिटर्न दे रहा है। कौन दे रहा है भाई? तो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के तहत। अगर आप 5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं डाकघर के एफडी स्कीम में, यानी एफडी कर रहे हैं 5 लाख का, तो आपको 5 साल में जो इंटरेस्ट दे रहा है 1,92,840 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है पोस्ट ऑफिस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और 5 साल बाद जो आपको मैच्योरिटी हो रहा है 6,92,840 रुपया, यानी 5 लाख रुपया जमा किए और 2 लाख के करीब आपको जो दे रहा है ब्याज, और आपको मैच्योरिटी के टाइम 6,92,000 यानी 7 लाख के करीब आपको रिटर्न दे रहा है पोस्ट ऑफिस। तो
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6 लाख रुपया अगर जमा कर रहे हैं, यानी 6 लाख का एफडी कर रहे हैं डाकघर में यानी पोस्ट ऑफिस में, तो आपको 5 साल में जो ब्याज दे रहा है 2,31,410 रुपया। ठीक है, वो जो आपको रिटर्न दे रहा है यानी मैच्योरिटी के टाइम आपको 8,31,410 रुपया, यानी 6 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, 2,31,000 के करीब आपको ब्याज दे रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8,31,410 रुपया मैच्योरिटी अमाउंट आपका बन रहा है, यानी रिटर्न देगा आपको। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं 7 लाख रुपया अगर आप जमा कर रहे हैं डाकघर के एफडी स्कीम में, कितना 7 लाख रुपया अगर जमा कर रहे हैं तो आपको 5 साल में जो ब्याज दे रहा है 2,69,975 रुपया। ठीक है, ये आपका ब्याज हो गया। और ये 5 साल बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट है 9,69,975 रुपया आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो रहा है, यानी रिटर्न के साथ आपको रुपया दे रहा है पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के तहत। अगर आप 8 लाख रुपया जमा कर रहे हैं तो 5 साल में जो इंटरेस्ट आपका हो रहा है 3,08,545 रुपया 5 साल में इंटरेस्ट आपको दे रहा है। और ये जो 5 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट हो रहा है आपको 11,08,545 रुपया, यानी 8 लाख रुपया जमा कर रहे हैं आप, अब 3 लाख के करीब आपका ब्याज हो रहा है, तो 8-3 11 लाख के करीब आपको रिटर्न मिल रहा है। 11,08,545 रुपया आपको रिटर्न मिल रहा है एफडी में। दोस्तों आगे देखते हैं 10 लाख रुपया अगर आप जमा कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम के तहत, यहां देखिएगा 10 लाख रुपया अगर आप जमा कर रहे हैं तो आप 5 साल में 3,85,680 रुपया आपको रिटर्न दे रहा है, यानी ब्याज दे रहा है आपको एफडी स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस। ये जो मैच्योरिटी अमाउंट हो रहा है आपको 13,85,680 रुपया। दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, 10 लाख रुपया जमा कर रहे हैं तो आपको 13,85,680 रुपया 5 साल में आपको रिटर्न दे रहा है। यहां तक समझ गए, यहां तक क्लियर हो गए दोस्तों आप। अब आगे बताते हैं, ये जो एफडी स्कीम है, एफडी का खाता खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अपनी नजदीकी शाखा, पोस्ट ऑफिस का जो नजदीकी शाखा होगा वहां पे आप जाइएगा, ब्रांच होगा, वहां अपना खाता खुलवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ 5 साल पे बताए हैं 5 साल का, तो 5 साल का ही खुलेगा। आप 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 4 साल के लिए भी ले सकते हैं टेन्योर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।